अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोंगो वायरस के बारे में। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं कोंगो वायरस पर वीडियो क्यों बना रही हूँ। देखिए, इसके दो रीजन हैं। नंबर वन रीजन जो है, कराची के अंदर एक केस रिपोर्ट किया गया था, जो कि पेशेंट जो था वो कोंगो वायरस में मुब्तला हो गया था और उसकी डेथ हो गई। तो नंबर टू जो इसका रीजन है, चूंकि कोंगो वायरस जो है ये जानवरों की वजह से फैल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये जो ईद कुर्बान आ रही है, तो हम जो ऐसे अफराद जो कि माशाल्लाह सुन्नते इब्राहिमी पर अमल करते हैं और कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई जाए ताकि आप सब जो है वो इस वायरस से बच सकें। देखिए, हम बात करते हैं कि बेसिकली कोंगो वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका जो प्रिवेंशन है, इसके एहतियाती तदाबीर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोंगो वायरस बेसिकली है क्या। देखिए, ये एक ऐसा वायरस है जो कि जानवरों की वजह से फैलता है और इसका जो मेन कॉज है वो है हाइलोमा टिक्स यानी कि चीचड़। जो मवेशी मंडियों के अंदर जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनकी खालों के अंदर ये पाया जाता है। और वो अफराद जिनको जो टिक्स होते हैं वो अगर काट लें, तो ये जो कोंगो वायरस होता है ये उनके अंदर मुंतकिल हो जाता है। और जो मुतासिरा अफराद होता है, अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो या फिर अगर उसकी सिक्रीशन, कोई भी सिक्रीशन हो सकती है, यानी कि उसका ब्लड, थूक और उसका जो फ्लू होगा, उसका जो यूरिन वगैरह होगा, अगर कोई भी सिक्रीशन किसी नॉर्मल इंसान पर पड़ती है, तो वो जो नॉर्मल इंसान होता है, जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसकी जो अगर नॉर्मल इंसान पर पड़ेंगे, तो वो नॉर्मल इंसान भी कोंगो वायरस का शिकार हो जाएगा। अब जो मुतासिरा जानवर है, उसका जो खून होगा, उसका जो कच्चा गोश्त होगा, उसकी वजह से भी नॉर्मल इंसान जो है वो इसका शिकार हो सकता है। तो आपने क्या करना है, पहले हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, कोंगो वायरस जब किसी अफराद को, कोई अफराद अगर इसका शिकार होता है, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे। अगर इनिशियल सिम्टम्स की बात की जाए, क्योंकि जो कोंगो वायरस है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही सडन जाहिर होंगे, यानी कि आपको बहुत तेज फीवर रहेगा, आपको हेडेक्स रहेंगे बहुत शदीद। इसके अलावा आपका जो आंखें होंगी उस वो बिल्कुल रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी, आंखों के अंदर सुर्खी सी होने लगेगी। इसके अलावा आपको फोटोफोबिया, यानी कि आपको जो रोशनी होगी उससे वो, उसके लिए आप जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, रोशनी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ साथ आपकी जो कमर है, जो जोड़ है, उनमें शदीद दर्द रहेगा, उल्टी जैसी, मतली जैसी कैफियत रहेगी, उल्टी होना। और अगर इसके सीवियर जो हम सिम्टम्स की बात करें, तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक्सटर्नल भी हो सकती है, जो कि अब वो कैसे होती है, क्योंकि ये जो वायरस है कोंगो वायरस, ये हेमोरेजिक वायरस है। ये आपकी बॉडी जो होती है उसके क्लॉटिंग मैकेनिज्म को मुतासर करता है। यही वजह है कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब कोई इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट की जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अपने रेड रेड से या फिर ब्लूइश से, उनको दाने से दिखने लगेंगे पूरी बॉडी पर, एलर्जी सी हो जाएगी। इसके अलावा जो अपने पेशेंट्स होंगे, उनको नाक से या फिर स्टूल से, यूरिन से ब्लड आने की शिकायत रहेगी, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके जो है वो इमरजेंसी केसेस हैं। तो आपने क्या करना है, अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी अफराद कोई अफराद इसमें मुब्तला हो गया है, तो आपने उसको फौरन से हॉस्पिटल लेके जाना है, इमरजेंसी के अंदर शिफ्ट करना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इससे आप अपना बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ईद कुर्बान आ रही है और सब जो है वो कुर्बानी की तरफ जाएंगे और मवेशी मंडियों में जानवर वगैरह खरीदेंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आप मवेशी मंडी जाएं तो आपने फुल स्लीव्स पहननी है। जब जानवर के करीब जाएं तो इंसेक्ट रिपेलेंट जो स्प्रेस होते हैं, जो कि टिक्स से बचने के लिए स्प्रेस होते हैं, वो आप जो है वो यूज करें उसका। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आप जब कुर्बानी वगैरह करें, उसका जो गोश्त जब बनाते हैं, तब भी आपने ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो और जब आप जानवर वगैरह खरीद कर आ जाएं, जब आप मंडी से बाहर आएं, तब आपने अपनी फौरन से स्किन चेक करनी है, अपने कपड़े देखने के कोई टिक्स वगैरह आपके कपड़ों के ऊपर तो नहीं है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, और आपने इससे कैसे बचना है मैंने आपको बताया। और जब भी जानवर खरीदने जाएं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इस पर अमल कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टीवी को, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपके जहन में हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि आप जिसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं होम्योपैथिकली, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। या फिर कराची से हैं तो मेरा क्लिनिक विजिट कीजिए, और कराची से नहीं है, मुल्क के किसी शहर से हो, दुनिया भर के किसी भी मुल्क से हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।